हाँ जी, क्या हाल है सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने यूनिट डिजिट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और यूनिट डिजिट से पहले हम डिविजिबिलिटी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सी सेट के पेपर में यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो यूनिट डिजिट से आपको हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, और डिविजिबिलिटी से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सी सेट के पेपर में। तो आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, तो आप 4 क्वेश्चन पक्के कर रहे हो मैथ के, यदि आप मेरी क्लास को रेगुलरिटी बेस पे देखते आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम खोलिए, ठीक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको एक ग्रुप का और लिंक मिलेगा जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है सी सेट प्रैक्टिस ग्रुप है, सी सेट PYQ प्रैक्टिस ग्रुप। ठीक है, उस पर मैं आपके लिए PYQ ला रहा हूँ CDS के प्लस सी सेट के। जाइए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। मैं CDS के क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि UPSC क्या कर रहा है, CDS के क्वेश्चन को उठा के उसी कॉन्सेप्ट को उठा कर ला रहा है सी सेट में, और उसी के कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, सेकेंडली बात ये हो गई। तीसरी बात यह है कि प्लीज़ आपको यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन सी सेट 2024 में आया वो लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30⁻30। ये ऐसा है लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है। हिंदी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बोला है कि 30⁻30 के मान से शून्यों से पहले, जीरो से पहले सबसे राइट साइड वाला डिजिट क्या होगा। सिंपल है। अब 99% इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों? उनको ये लगता है कि यार इतना सिंप्लीफिकेशन कौन करेगा, है ना। लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए हम यहीं से अपने नंबर बनाएंगे, उसी सेट को क्लियर करने के चांसेस को बढ़ाएंगे। देखें, ये 30⁻30 है। क्या इसको मैं सिंप्लीफिकेशन रूप में ऐसे लिख सकता हूँ? 30 क्या होता है? 3 × 10। आप कहोगे यस सर। क्या हम 3⁻30 को लेंगे इंटू 10⁻30 को लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो तो इक्वल ही आएगी। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि जब भी पावर बढ़ी हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो यदि आप 30⁻4 को डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आएगा वही 3 की पावर और 10 की पावर कहलाएगी। आपने देखा 4 को यदि 30 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो आप कहोगे सर 4 7 जो होता है 28, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 3 की पावर क्या हुई रिमाइंडर कितना हमारा 2 है, इंटू सेम कैसे ही होगा 10 की पावर 2 हो गई। 3 की पावर को यदि ओपन करेंगे क्या आएगा 9, इंटू 10 की पावर को कितने 100, तो कितना है 900। तो जीरो से पहले राइट साइड वाला नंबर क्या होगा? आप कहोगे सर 9। दिस इज आंसर। ठीक है, सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के भाग जाते हैं क्वेश्चन को। वे देखते डर जाते हैं कि यार ऐसे कौन करेगा, है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो फोकस है वो GS पे रहता है। कहाँ रहता है? GS पे रहता है, सी सेट पे नहीं रहता है। ठीक है, बट हमको यही राइट टाइम है धीरे धीरे सी सेट पर अपना 2-2 घंटा या 1-1 घंटा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए, सी सेट ग्रुप बना हुआ है मेरा। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, वहाँ पे मैं पोल वगैरह दे रहा हूँ आपको, ठीक है, रेडी करके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात, किसी भी क्वेश्चन को देख के ये नहीं डरना है कि यार ये कितने बड़े फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सिर्फ समझना है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ले रखा है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे किसी भी चीज़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको कंसिडर करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम का एस, जो एस है वो डिनोट कर रहा है x + y + z। ठीक है, वह जहाँ x y एंड z आर प्राइम नंबर्स, क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। x y z क्या लिए जाएंगे? प्राइम नंबर लिए जाएंगे, जो कि ईच लेस देन 10, जो 10 से कम है। ठीक है, 10 नंबर से कम नंबर वाले प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। देखें, मैंने माना हमसे प्राइम नंबर बोला गया, हम बोलते हैं देखिए प्राइम नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है।
2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं आप लोगों को बताया, प्राइम नंबर वे हैं जो खुद के टेबल से कटते हैं, या तो 1 के टेबल से डिवाइड होंगे या अपने आप के टेबल से डिवाइड होंगे। लाइक जैसे 2 किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 2 सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड होगा या 2 के टेबल से डिवाइड होगा, सिंपल है। 3 भी क्या है, 3 या तो 1 से होगा या खुद से होगा। 5 भी ऐसे ही है, 7 भी ऐसे ही है। इनको आप किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं क्या बोला गया है हमसे। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्राइम नंबर हमने ले लिया। स्टेटमेंट बोला है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। एस क्या है, ये है हमारा, ठीक है। एस इक्वल कितने का है, एक्स वाई जेड के। एक्स वाई जेड क्या है हमारे लिए, प्राइम नंबर है, ठीक है। हमने देखा, हम इनमें से 3 नंबर लेते हैं, देखते हैं। हमने देखा कि 2 + 3 + 5, ठीक है। क्या हम इनको ऐड करेंगे, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एस बराबर पूछा है हमसे कि यूनिट डिजिट क्या 0 आएगी। आपने कहा सर 3 to 5 और 5 में ऐड करेंगे आएगा 10, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई, आप बोलोगे सर राइट। कोई दिक्कत यहाँ पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। क्या यूनिट डिजिट 9 हो सकती है, आप कहोगे सर ट्राई करते हैं। अभी हमने 2 3 5 लिया है, हम 7 भी रख के देख लेते हैं। हमने देखा 7 + 3 + 5, हमने देखा 7 और 3 10 और 15 आ गया। 2 रखेंगे तो 0 आ रहा है, 7 रखेंगे तो 5 आ रहा है, तो 9 तो आ ही नहीं रहा है। तो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसे हुई, रॉन्ग हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5। यूनिट डिजिट 5 हो सकती है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अभी हमारा 15 आया था ना। देखिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 7 रखेंगे +2 रखेंगे +3 रखेंगे +5। देखिए 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो यूनिट डिजिट 5 आया। आपने बोला यस सर राइट। तो 1 और 3 क्या हुई, स्टेटमेंट इज राइट। सिंपल था, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं ना। सीसेट 2024 में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं दिक्कत होने भी नहीं दूंगा यदि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, ठीक है। चलिए ये हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन था, ये भी सीसेट का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लेटेस्ट। देखिए क्या बोला गया, 1 मिनट होल्ड करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। एक्सप्लेनेशन ये दी गई है, ये एक नंबर है और ये इसकी पावर है, ठीक है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है सी सेट में, ठीक है। ये मैंने पावर लिखी हुई है, ये पावर है इसकी, ठीक है। चलिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये हमने डिजिबिलिटी वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं हम लोग, ध्यान रखना इस बात का। देखो 5 7 4 5 7 2 4 2, पावर क्या दी गई हमको 9 × 5 × 7 × 3 × 1। मैंने बताया था पावर कितनी ही बड़ी है उसको डिवाइड करो 4 से। किससे करोगे आप, 4 से उसको डिवाइड करो, ठीक है। अब करिए 4 से डिवाइड, अब 4 से डिवाइड कीजिए। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 25 जा 21 5 जा, अब करोगे ऐसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कोई दिक्कत नहीं। और अब बोला है 105 9 जा कितना होगा, कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, तो हमारा प्रोडक्ट आया इस तरह निकल गए 5 7 2 4 2 9 4 5 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, ठीक है। मैं आपको इसलिए बड़े प्यार से कर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ जाएं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कम से भी कम 25 तक टेबल याद कर लीजिए, काफ़ी आसानी रहेगी, प्रॉब्लम मतलब नहीं आएगी आपको कैलकुलेशन करने में, और टाइमिंग भी कम लगेगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब 9 4 5 को आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। चलिए 4 2 जा 8 1, 4 3 जा 12, आप कहोगे सर 2 5, 4 6 जा कहोगे सर 24,
रिमाइंडर आया 1। और मैंने क्या बताया था कि जब भी हम 4 से बड़ी पावर को डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही पावर होगी। तो यूनिट डिजिट की बात आ रही है तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 की पावर 1 कर दिया तो क्या आ गया 2। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि आप मेरी क्लास को यदि फॉलो करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जो मेरी क्लास ले रहे हैं बच्चे वे तो इसको तुरंत कर लेंगे कम समय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है। आपसे बोला गया व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट ऑफ द सम एस। इस डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होगी, मतलब यूनिट डिजिट की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया था आपको, क्या दिया गया 9 की पावर 27। मैंने अपने हाथों से लिखी हुई पावर है, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, क्लास टैब पे ले रहा हूँ ना, तो ये डाटा इस पर चढ़ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 की पावर 27 प्लस 2 की पावर 9। मैंने क्या बताया था 4 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर 4 से करेंगे तो 9 की पावर कितनी आएगी, आप कहोगे सर ना 4 6 से 24 होता है, 3 आ गई, 9 की पावर 3 आ गई, प्लस 2 की पावर कितना आ गया 1। रिमाइंडर हमेशा पावर में आएगा, ठीक है। अब क्या कहोगे सर कि सर 9 की जो पावर है, ठीक है, इसको यदि ओपन करेंगे 9 9 जा कितना होता है, आप कहोगे सर 81, और 81 9 जा कितना होता है, 9 1 जा 9, और 8 और 9 कितना हो गया 72 हो गया, 729 प्लस 2, ठीक है। अब आप देखना अभी क्या बोल रहे हैं आपको बोल रहे हैं इसको यदि हम ऐड करें तो 9 और 2 कितना होगा, आपको कहोगे सर 11, अस्सी लगा 1, 2 और 1 3, और ये हो गया 7 और 1 8, ठीक है। वेट, मुझे इस क्वेश्चन को कुछ थोड़ा ना लग रहा है कहाँ गलती कर दी है, एक मिनट रुकें आप लोग। सम इज 9 की पावर 27 हो गया 9 एक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 72 ये भी हो गया, ठीक है। डिजिट लेनी है प्लस, एक मिनट होल्ड करें, अरे ये क्वेश्चन ही गलत है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 9 है, ये है 27, ठीक है, और ये 9 की पावर 27 थी, और ये 9 की पावर 9 है, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए इसने बोला व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट ऑफ द सम, ठीक है। सम का लास्ट डिजिट क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने क्या बताया था आपको, 9 की पावर यदि 27 को डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस 27 की पावर 9 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब आप ये देखिए कितना आ गया, 9 की पावर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस यदि आप 27 की पावर करेंगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा, और रिमाइंडर ही पावर का काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, हमसे यूनिट डिजिट का पूछा है, लास्ट यूनिट डिजिट का पूछा है, ठीक है, तो हम ज़्यादा क्यों पढ़े किसी चक्कर में, हमको पता है 7 2 9 होता है, ठीक है, प्लस 2 7 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 27 की पावर 1 आ गई तो 27 हो गया। यूनिट डिजिट्स का हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, बताना है, सम बताना है यूनिट डिजिट्स का, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें निकालनी है, तो हम क्या करें 9 और 7, 9 प्लस 7 करेंगे यदि कितना आएगा, आप कहोगे सर 16, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी 6, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या बोला गया है 6, तो क्या राइट होगा 6। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए प्लीज़। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 67 की पावर है 32, अब बताइए कैसे करोगे। वही मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, भाई पावर यदि 4 से बड़ी है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 32 पावर करोगे डिवाइड करोगे आप तो कितना लगेगा, आप कहोगे सर 4 8 जा कितना हो गया, आप कहोगे सर ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्या आ गया 0 हो गया, और रिजल्ट 32 होता है। और मैंने बताया था जब भी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आए तो हमेशा याद रखना
क्या होगा डिजिट, वो पावर क्या लगेगी, पावर लगेगी 4। और ये मैं आपको अब ये नहीं समझाऊंगा 4 क्यों लगेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता दिया है। ठीक है, चलिए। तो फिर पावर 4 दूनी 4 नहीं, वेट 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 वेट, मैंने आप लोगों को बताया था यदि हम 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर है 0, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। अरे यार क्या हो गया मुझे, 1 मिनट होल्ड करें। देखिए सॉरी, क्वेश्चन यार ये पावर 32 है, ठीक है, 67 की पावर 32 है। आइए 60 पावर 32, मैंने अब आपको बताया था यदि, अरे वो नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो हो जाता है कभी कभी मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम 4 से बड़ी पावर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 4 से। अभी 4 से पूरी डिवाइड हो गई, रिमाइंडर आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर चढ़ती है 4, ठीक है, क्योंकि ये 4 साइकिल को रिपीट कर रहा है फिर से। और ये साइकिल सिटी वाला जो मैंने बताया था रूल, वो आपको लास्ट क्लास में बताए हुए, जाके देखिए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, हमें 7 से मतलब है, 7 की पावर 4 लेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर यदि हम इसको खोलेंगे 2401 आएगा। ठीक है, और वो 1 ही क्या है आपकी यूनिट डिजिट है, तो राइट आंसर क्या यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, यदि आपको मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा देता हूँ, आइए, जिन बच्चों को दिक्कत हुई होगी। देखिए हमसे पूछा यूनिट डिजिट, 67 से हमें मतलब नहीं है, हमें 67 की 7 से मतलब है, 7 की पावर लिया 32। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, पूरा हो गया, 0 आ गया। 0 मतलब क्या बता रहा है आपको कि भाई जो साइकिल सिटी है 4 के पावर की, वो 4 नंबर पे दिखा रहा है, तो आप करोगे 7, ये 4 आएगा। जब भी आप ध्यान रखना, किसी भी पावर को 4 से डिवाइड दे रहे हो, वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो उसकी पावर ऑलवेज 4 लगेगी। ठीक है, और 7 की पावर 4 को खोलोगे आप, तो आएगा आपका 2। ठीक है, 2401। यूनिट डिजिट हमसे पूछी, यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो राइट आंसर इज 1। चलिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए, थोड़ा माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से यदि प्रॉब्लम हो रही है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब आपसे क्या पूछ रहा है। अरे ये तो ठीक है ना, पावर क्वेश्चन ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, यूनिट डिजिट इन 7 की पावर 174। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो वेट, ये बोल रहा है कि यूनिट डिजिट इन 17 की पावर 174 इज 7, क्या इसकी यूनिट डिजिट ये आएगी। तो आप कहोगे सर ये तो हमको करना पड़ेगा। चलिए आइए करते हैं, यहीं पे देखते हैं। अभी हम 1 पावर को यदि 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 जो आपका 16, 1 4 4 3 जो 12। ठीक है, रिमाइंडर आया 2। यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, तो यूनिट डिजिट से मतलब होगा हमको, तो 7 की पावर यदि 2 करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है हमारी 7 है, यहाँ पे 7 की पावर 2 करेंगे आएगा 49, तो यूनिट डिजिट क्या है 9। तो ये बोल रहा है 7 है, गलत, ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत, नहीं 7 नहीं है, 9 है हमारी। ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ एक बार और आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जो 17 की पावर 174 है, उसको यदि हम सोल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट 7 आता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हमने देखा भाई, हमने 174 को यदि हमने 4 से करा तो हमको पता है रिमाइंडर आया 2। ठीक है, 4 4 जा 16, 1 4 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर क्या है 2, तो पावर क्या होगी 7 की, आप कहोगे सर 2। यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट पूछा है तो हम यूनिट डिजिट ही लेंगे ना, हम पूरा 17 लेते ही नहीं, हम इसका लेंगे। तो कितना आ गया 49, तो यूनिट डिजिट क्या है 9, क्या वो 7 है, आप कहोगे नहीं, पहली बात तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। जितने भी ऑड नंबर है यदि हम उनके स्क्वायर लेते हैं और उनके स्क्वायर के बाद जो आता है उनका डिफरेंस लेते हैं, तो क्या वो 8 से डिवाइड है, आप कहोगे सर ट्राई करके देखते हैं। देखें, हमने देखा कि हमने लिया 7 का स्क्वायर और डिफरेंस लेंगे हमने 5 का स्क्वायर लिया। ठीक है, ये ऑड नंबर है आप लोगों के लिए। हमने देखा 7 का 49 हो गया, 5 का 25 हो गया, डिफरेंस कितना आया
आप कहोगे सर डिफरेंस है 24, क्या 24 8 से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर यस होता है। ठीक है, अब हमने बोला सर ये तो ले लिया, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने लेके देखा एक और, हमने एक और ओड नंबर का ले लिया, और ओड नंबर ले लिया हमने, ऐसे मान के चलो 3 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना आ गया? आप कहोगे सर ये तो आपका 16 आ गया। क्या 8 से डिवाइड होता है? यस, आप कहोगे सर 8 टू 16। तो मतलब हमने दो एग्जाम्पल लिए, दोनों ही हमारे लिए कारगर साबित हुए। तो मतलब कहने का कि यस, कि मतलब जो भी डिफरेंस है स्क्वायर्स के ओड नंबर वालों के, वो हमेशा डिविजिबल होंगे 9 से। दिस इज़ राइट आंसर। ये क्या होगी? राइट स्टेटमेंट होगी। ठीक है, आइए अब ये देखते हैं क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा, देखो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत। तीसरे की हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, CDS 2019 का क्वेश्चन है, सीधा थर्ड राइट। बट हम इसको सोल्व करके बता देते हैं आपको। बोला गया है कि एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है, मेक इज परफेक्ट स्क्वायर। देखिए हम 2 लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ओड नंबर लेते हैं। आपने लिया 9 और इंटू 7 ले लिया। ठीक है, अब आपने देखा उसमें बोला कि +1 कीजिए, उसको एडिंग 1 कीजिए, +1 कीजिए। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है? आप कहोगे सर 9 7 जा 63, 63 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा? 64, और 64 स्क्वायर किसका है? आप कहोगे सर 8 का। तो सर ये तो बना रहा है, ये तो बना रहा है। अब के सर कुछ और देखें एक बार, चलिए हमने दोबारा देखा, हमने देखा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी 2 नंबर का लेना ना, 3 इंटू 5 +1 कर लिया, 3 5 जा 15, 15 1 जा 16, 16 किसका स्क्वायर? आप कहोगे सर 4 का। तो ये तो बना रहा है। तो इसलिए तीसरी जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या हुई? करेक्ट है ना। चलिए आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये प्रैक्टिस करवानी थी यूनिट के क्वेश्चन। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नए कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट कर सकते, थोड़ा सा मेरे पे टाइम की कमी है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये 4-5 क्वेश्चन रखे हुए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन वे करवाए हैं जो लेटेस्ट आए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास। 24 मई में आपका पेपर होना है प्रीलिम्स का, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ CSET पे अभी से फोकस करें आप सब। अभी से फोकस करोगे तो आप लोग आगे इंक्रीज़ कर पाओगे अपने नंबर्स को, CSET के क्वालिफाइंग जो चांसेस है उसको। ठीक है, इसलिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए प्लीज़। CSC गुरुकुल हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए CSET की। और CSET के लिए मैंने पहले ही बोला हुआ है, स्पेशल आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप चलाया गया है। ठीक है, तो चलिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को। आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं जहाँ तक आप लोगों के लिए फैक्टोरियल लेके आऊँगा, कल हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट।